इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोद। ये सकल चबीना काल का है, कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आप जी यहाँ काल प्रेरणा से परमात्मा से किन वस्तुओं की डिमांड करने आते हो? निसंतान संतान चाहता है, निर्धन धन की आशा लेकर ही आता है, रोगी अपना रोग नाश ही उद्देश्य लेकर आता है। और कुछ एक प्राणी ऐसे भी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आते हैं। वो तो धन्य भाग हैं, ऐसी सोच जिन पुण्यात्माओं की। लेकिन वो भी धन्य भाग हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। फिर यहाँ आएंगे, उनको वो सुख तो मिले ही मिलेगा जिनकी उनको आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक ये भगवान नहीं देगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, यहाँ से जन्म मरण का आपका रोग कटवाना। और यहाँ जब तक आप रहो, आपको वो सुविधाएं मिलें जो आपके लिए अनिवार्य है। अननेसेसरी डिमांड आप करोगे, भगवान नहीं देगा आपको। आपकी आवश्यकता से कितनी ही बड़ी हो और परमात्मा उसको समझे कि आवश्यक है, तो वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। रोग नाश भी होगा, और कोई आर्थ आया है या किसी अन्य आवश्यकता है, उसको वो अवश्य आपका पूर्ण होगा। क्योंकि ये परमात्मा सुखदायी है, आपको सुख देगा, आपको धन भी देगा। इसको मालूम है कि जब तक इस मन की तृप्ति नहीं की जाएगी, थोड़ी बहुत यो भक्ति करण नहीं दे मेरी आत्मा को, तो पहले इसको संतुष्ट करेंगे दाता, और फिर ज्ञान देंगे आत्मा को। फिर ज्ञान हो जाएगा, फिर ये मन की सारी नहीं मानेगी। इस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे दाता? ये तब भक्ति करने देगा। एक व्यक्ति के ओठ पर चोट लगेगी, ओठ पे, तो उसको किसी ने बताया कि भाई, कोई कहे कुछ बांध दो, कोई कहे देसी, पहले गांव में ऐसा ही व्यवस्था होती। एक ने कहा कि इसके हलवा बना के बांध दो देसी घी का। तो जिसके चोट लग रही थी वो कहने लगा, भाई यूँ ठीक कह रहे हैं। तो उसको हलवा बना दिया। अच्छा, थोड़ा सा बनाया, औषधि टाइप, इसको उठ कर लगा देंगे, बांध देंगे, यहाँ पर चिपका देंगे। वो हलवा रखे ओठ पे, और वो तो खा जाए, उसको स्वादिष्ट लगे। वो जब भी ओठ पर धरती अंदर ले जाए उसने, फिर कहने लगे, उन्हें विचार किया, भाई जब तक यू छक नहीं लेगा, इतना ओठ पर टेकन नहीं दे इसने, पहले इसने छकाओ। तो पहले तो छकाया, और छकने के बाद हलवा फिर एक कण भी नहीं खा सकता आदमी, इसकी यह भी खासियत है। तब उसने ओठ पर टेकन दिया हो। तो पहले तो परमात्मा इस मन की फड़क निकाल लेगा। ये जो डिमांड लेकर यहाँ आया है, ये पहले इसने छकावेगा, और फिर इसके अंदर ऐसा ज्ञान भर देगा मालिक कि आगे ये कोई वस्तु नहीं चाहेगा एक मोक्ष के अतिरिक्त। आप यहाँ आते हो, देखो, जब तक आपको कोई परेशानी है और उसमें राहत नहीं मिलेगी, तो आप भक्ति सुन भी नहीं सकते, ज्ञान भी नहीं सुन सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो दयालु परमात्मा है। यदि आपका निश्चय पूरा होगा, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा में आप लगन लगाओगे, ये जाप मंत्र जो बताए जाते हैं ये करोगे, तो ये तो मामूली सी बात है उस मालिक के लिए। ये तो कुछ भी नहीं जो डिमांड आप लेकर आते हो। फिर यहाँ ज्ञान कराया जाएगा आपको। परमात्मा बताते हैं
क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आथी। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं यहाँ क्या वस्तु मांगोगे तुम भगवान से, और कोई भी टिकाऊ नहीं। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने रोज पता नहीं कितने व्यक्ति जा रहे हैं। 1 लख पूत 1.25 लख नाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे, और वो भी सर्वनाश को प्राप्त हुए, सारे मर गए युद्ध में। और फिर उस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं बचा। तो क्या मांगा यहाँ पर। एक व्यक्ति, हम सत्संग कर रहे थे गांव में, उनका कोई रिलेटिव आ गया। वो छोटे से बच्चे को साथ लिए हुए था। तो सत्संग सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जी सारी साची है, पर यह सच्चे उस टाइम है जब स्वयं बीत ले है। मेरे 4 पुत्र थे और चारों का विवाह हो गया 2 या 3 वर्ष के अंदर अंदर। और कुछ एक आधा व्यवसाय कर रहा था, 1-2 नौकरी कर रहा था। संतान अभी तक हुई नहीं थी। चारों की मृत्यु होगी 1 साल के अंदर अंदर। 2 तो इकट्ठे एक्सीडेंट में मारे गए, और 2 बीमार होकर, एक को सर्प डस गया, खेत में सोया था कोठे पे ट्यूबवेल पे, और एक बीमार होकर मर गया। वो पत्नियां भी गई उसकी, उनकी। छोटे से बालक ने ले रहा, ने बोला 2 गोद ले रखा, इस पर टाइम पास करूंगा। बताओ यहाँ कोई जीवन है। पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था, और अब ये विकल्प आपको पता लग गया, इसका अल्टरनेट मिल गया। और अब भी कोई यहीं इसी गंदे लोक में व्यवस्थित रहना चाहता है, तो फिर वो परमात्मा का प्यारा नहीं है, उसको भगवान की चाह नहीं है। ठीक है, जब तक आप यहाँ रहोगे, ये परमात्मा के बच्चे हैं, उसी के प्राणी हैं, चाहे परिवार में हैं या आपके पड़ोस में हैं, सबको भगवान के बच्चे, और यहाँ सब दुखी हैं। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक के साथ हमदर्दी होना, रखना हमारा भगत का परम कर्तव्य है।